अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम जो हमारा रिट्राई और मेन्यू वाला बटन है इनके लिए हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम गेम ओवर वाला स्क्रिप्ट पे जाते हैं। यूनिटी में हमें सीन से रिलेटेड कुछ भी कोड लिखना हो तो उसके लिए अब सबसे पहले हमें उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, जैसे हमने यूआई के लिए किया था। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। अब हम सीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिट्राई वाला फंक्शन है उसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सीन मैनेजर डॉट लोड सीन। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा इसका काम क्या है, सीन को लोड करना, ठीक है। और इस ब्रैकेट के अंदर ये पैरामीटर लेगा, यहाँ पर हम 0 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, और हम जो भी नंबर पास करेंगे ये वही सीन को लोड करेगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ सीन नंबर। तो बेसिकली सीन नंबर क्या होता है, ये सीन का जो बिल्ड इंडेक्स है। बिल्ड इंडेक्स क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब अगर बिल्ड सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पर तो फिलहाल कोई सीन ऐड नहीं हुआ है। जब हम गेम को बिल्ड करेंगे तो हमें जो जो सीन्स गेम के अंदर चाहिए तो उसको हम इधर ऐड करेंगे। ऐड करना बहुत ही सिंपल है, सिंपली हमारा जो सीन है इसको हम ड्रैग करेंगे और इधर ऐसे ड्रॉप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जितना चाहे उतना सीन्स ऐड कर सकते हो। और जैसे हमने इधर सीन ऐड किया, इसका राइट पे आप देख सकते हो एक नंबर शो हो रहा है 0। मैं काम करता हूँ एक डुप्लीकेट सीन क्रिएट करता हूँ और इसको अगर मैं ऐड करता हूँ आप देख सकते हो ये ऐड हो गया और यहाँ पर शो हो रहा है 1। इस तरीके से आप जब सीन ऐड करोगे ऑटोमेटिक ये नंबरिंग उसको कर देगा। और नंबरिंग कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। आप अगर चाहो तो सीन्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। मान लो मैं चाहता हूँ ये सबसे ऊपर रहे तो मैं इसको ऐसे ड्रैग करके ऊपर ले आऊँगा। तो इस तरीके से आप सीन्स को अरेंज कर सकते हो। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा बिल्डिंग इंडेक्स क्या है। जो डुप्लीकेट सीन क्रिएट किया था उसको डिलीट कर देते हैं, अभी इसका ज़रूरत नहीं है। अभी तो हमारे पास एक ही सीन है तो इसका बिल्डिंग इंडेक्स 0 है। तो अगर मैं इधर 0 पास करूँगा तो हमारा जो गेम वाला सीन है वो लोड होगा। लेकिन रिट्राई के लिए ये सही मेथड नहीं है। यहाँ पर एक ही गेम सीन है तो हमें पता है कि इसका नंबर कौन सा है और हमने नंबर पास कर दिया। लेकिन अगर मान लो आपके गेम में मल्टीपल लेवल्स हैं, मान लो 100 लेवल्स हैं, ठीक है, तो इधर हम कोई वैल्यू पास नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी प्लेयर जिस सीन पे है उस सीन का इंडेक्स को हमें एक्सेस करना पड़ेगा और वही हम पास कर देंगे हमारा लोड सीन को, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, सीन मैनेजर डॉट गेट एक्टिव सीन, ये एक फंक्शन है, डॉट बिल्ड इंडेक्स। ये क्या करेगा, जो करंटली एक्टिव सीन है उसका बिल्ड इंडेक्स पास करेगा लोड सीन को। रिट्राई समझ में आ गया। अब और एक फंक्शन ऐड करेंगे मेन्यू। ये क्या है, ये बेसिकली हमारा होम मेन्यू है। अभी तो हमारे पास एक ही सीन है तो हम और एक सीन क्रिएट करते हैं। सीन कैसे क्रिएट करते हैं मैंने आपको बताया था। अब होम सीन पे भी हम यही बैकग्राउंड्स को यूज़ करेंगे, इसलिए काम करते हैं यही सीन को हम डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं होम। पहले गेम सीन को सेव कर लेते हैं, अभी होम सीन को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो गेम ओवर स्कोर ये सब है इसको डिलीट कर देते हैं। टैप टू प्ले है इसको भी डिलीट कर देते हैं। फ्लैपी के अंदर जो स्क्रिप्ट है इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि होम में हम नहीं चाहते कि प्लेयर टैप करे तो बार फ्लाई करे। फ्लैपी का अंदर जो स्क्रिप्ट है रिजिड बॉडी ये सबको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ उसको एज ए विजुअल शो करेंगे। और ऊपर हम इसका जो टाइटल है इसको ऐड कर देते हैं फ्लैपी बर्ड। एक इमेज क्रिएट करते हैं। और जो फ्लैपी बर्ड टेक्स्ट है इसको हम ऐड कर देते हैं। इसको नेटिव सेट कर लेते हैं। और उसका पोजीशन भी हम टॉप सेंटर पे रख लेते हैं क्योंकि ऊपर तरफ ये रहेगा। अभी अल्ट को होल्ड करना है और हम सिलेक्ट करेंगे टॉप सेंटर। और भी कुछ चीज़ें ऐड करना है वो हम बाद में ऐड करेंगे। पहले जो हमारा रिट्राई और मेन्यू वाला बटन है उनको कंप्लीट करते हैं फिर इस पे आएंगे। अभी हमें सिर्फ इस सीन का ज़रूरत है। अब इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे बिल्ड सेटिंग पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड कर देते हैं।
जो 0 पे है वो डिफ़ॉल्ट सीन है, जब हम गेम को ओपन करेंगे पहली बार तो वही सीन प्ले होगा, तो इसलिए हम होम को ऊपर रखते हैं और गेम सीन को नीचे रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये होम सीन प्ले होगा। और इंडेक्स आप देख सकते हो, होम सीन का 0 है और गेम सीन का 1 है। इस सीन को सेव कर देते हैं और वापस हमारा गेम सीन पे आते हैं। अब जो गेम ओवर स्क्रिप्ट है वहाँ पर जाते हैं, हम एक नया फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, मेन्यू। और यहाँ पर हम लिखेंगे सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, और हमारे मेन्यू का इंडेक्स क्या था, 0 था, तो इसलिए 0 पास कर देंगे। अब इसको सेव करते हैं। बटन के ऊपर काम करने से पहले बटन का कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर हम एक सिंपल बटन ऐड करेंगे। टेक्स्ट मैसेज प्रो बटन के बारे में हम बाद में डिटेल में समझेंगे। बटन का काम क्या होता है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करता है, चाहे वो कोई नया सीन ओपन करना हो, पॉज करना हो, प्ले करना हो, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। इसके नीचे आप देख सकते हो एक सब फोल्डर है, ये बेसिकली एक टेक्स्ट कंपोनेंट है। अगर हम बटन के बीच में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो नॉर्मल बटन और टेक्स्ट मैसेज प्रो बटन में डिफरेंस ये होता है कि उसके अंदर का जो टेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो टेक्स्ट मैसेज प्रो वाला होता है और ये सिंपल टेक्स्ट होता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी जो बटन होता है वो दोनों में सेम ही होता है। और बटन का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उनको हम देख लेते हैं। बाकी के जो यूआई एलिमेंट्स है उनको डिसेबल कर देते हैं ताकि हम बटन के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाएँ। इसका साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब बटन के अंदर जो कंपोनेंट्स है उनके बारे में समझते हैं। ये जो ऊपर जो इमेज वाला कंपोनेंट है ये तो नॉर्मल वैसे ही काम करता है जैसे हमारा स्प्राइट वगैरह काम करता है। इधर हम बटन का इमेज को हम चेंज कर सकते हैं और कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक बटन वाला कंपोनेंट अटैच है हमारा बटन के साथ, और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो सबसे ऊपर तो जो आप देख सकते हो इंटरेक्टेबल, इसका सिंपल मीनिंग यही है, अगर हम इसको टिक करेंगे तो हम बटन के ऊपर क्लिक्स कर पाएंगे, ये क्लिक्स को डिटेक्ट कर पाएगा। अगर ये इंटरेक्टेबल को हम डिसेबल कर देंगे तो अब ये क्लिक्स को डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे मैं इंटरेक्टेबल को अनटिक करता हूँ, आप देख सकते हो बटन का जो इमेज है वो थोड़ा सा ग्रे आउट हो गया। इसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो पावर अप्स वाले बटन होते हैं उनको आप एक बार यूज़ करोगे तो वो ख़त्म हो जाता है और फिर उनको फील होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उधर हम क्या करते हैं, जो बटन का इंटरेक्टेबल प्रॉपर्टी है उसको डिसेबल कर देते हैं। इसको हम लेवल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे गेम्स में आपने देखा होगा कि हम जब तक एक लेवल को कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसका नेक्स्ट लेवल ओपन नहीं होता है, तब तक हम उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ काम नहीं करता है जब तक हम उसका पिछला लेवल को पार नहीं कर देते। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बेसिकली उन बटन्स को डिसेबल कर देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ट्रांजिशन, और इसके अंडर आप देख सकते हो कुछ सब प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप का ट्रांजिशन है। सबसे पहला आप जो है कलर टिंट, अब कौन सा कलर कब चेंज होगा हम कहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, उसके नीचे आप देख सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इधर टारगेट ग्राफिक्स कौन सा है, हम कहाँ पर जो ये कलर अप्लाई कर रहे हैं, हमारा जो इमेज वाला कंपोनेंट है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट ग्राफिक्स है। आपको ऐसे नॉर्मल बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। मैं क्या करता हूँ, इनका कलर्स को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने कलर चेंज कर दिया, अब नॉर्मल कलर वाइट है। अब अगर मैं इसके ऊपर माउस को होवर करता हूँ तो आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो रहा है। कौन सा कलर आ रहा है, हाईलाइटेड कलर। अब मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कौन सा कलर आ रहा है, प्रेस्ड कलर, मतलब हमने क्लिक किया हुआ है। इसको अगर मैं छोड़ देता हूँ, अभी आप देख सकते हो जो सिलेक्टेड कलर है ये शो कर रहा है। ये बेसिकली क्या है, हमने इसको सिलेक्ट किया है। अगर मैं बाहर से क्लिक करता हूँ तो ये अनसिलेक्ट हो गया। अगर मैं इंटरेक्टेबल को बंद कर देता हूँ, आप देख सकते हो जो ब्लू वाला कलर दिखा रहा है, क्योंकि इसका ओपेसिटी थोड़ा कम है तो इसलिए ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा बटन काम करता है। ये जो ट्रांजिशन का जो कलर टिंट वाला प्रॉपर्टी है इसके अंदर ये सब आता है। दूसरा क्या है, स्प्राइट स्वैप। ये सेम ही कलर टिंट जैसा है, पर यहाँ पर हम कलर चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम स्प्राइट चेंज करेंगे। मान लो हम चाहते हैं कि जब हाईलाइट हो तो कोई दूसरा स्प्राइट दिखाए, अगर प्रेस्ड किया तब कोई दूसरा इमेज दिखाए, और हमने डिसेबल कर दिया तो कोई दूसरा इमेज दिखाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कलर की जगह स्प्राइट को स्वैप कर सकते हैं। और तीसरा है एनिमेशन। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बटन पे एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, जो इमेज वाला बटन है उसको हम चेंज करते हैं, बाकी सब सेटिंग्स नॉर्मली डिफ़ॉल्ट ही रहता है। बस ये जानने के लिए मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है, कलर मल्टीप्लायर। ये डिफ़ॉल्ट 1 पे ही रहता है। और जो फेड ड्यूरेशन है ये क्या डिसाइड करता है, हमारा जो दोनों ट्रांजिशन के बीच में ये कितना टाइम लेगा। अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो ट्रांजिशन थोड़ा लेट होगा, और अगर घटा देंगे तो ये तेज़ी से कलर चेंज करेगा।
अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है ये बटन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐड करते हैं हमारा फंक्शन को। अब ऊपर देख सकते हो यहाँ पर एक ऑन क्लिक वाला फंक्शन शो कर रहा है। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि अगर कोई बटन पे क्लिक करेगा तो आगे क्या होगा, मतलब यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, गेम ऑब्जेक्ट्स को एनाबल डिसेबल कर सकते हैं। तो बटन्स के बारे में आपको आई थिंक अभी क्लियरिटी आ गया होगा। अब इन बटन्स को हम कैसे लिंक करेंगे फंक्शन के साथ अभी देख लेते हैं। जो रिट्राई बटन है इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसके अंदर जो बटन वाला कंपोनेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन क्लिक वाला एक टैब है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन ऐड करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये रन टाइम पे सेट है, लेकिन अगर आप इसका वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हो या फिर कोई इवेंट को ट्रिगर करना चाहते हो जब आप प्ले मोड पे नहीं हो, अगर आप इसको एडिटर से चेंज करना चाहते हो तब आप इसको एडिटर एंड रन टाइम पे सेट कर सकते हो। नॉर्मली हम इसको रन टाइम पे ही सेट करते हैं, लेकिन अगर आप एडिटर एंड रन टाइम पे सेट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, गेम ओवर के अंदर जो रिट्राई वाला फंक्शन है उसको हमें एक्सेस करना है। हमारा गेम ओवर स्क्रिप्ट कहाँ पर अटैच है, गेम ओवर स्क्रीन के अंदर, तो उसको हम ड्रैग करेंगे और इधर ड्रॉप कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो गेम ओवर वाला एक टैब ऐड हो चुका है। और अगर इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो गेम ओवर के अंदर जो भी पब्लिक चीज़ें हैं वो सबको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिट्राई और मेनू हमने अभी डिक्लेयर किया है वो शो हो रहा है। यहाँ पर वही चीज़ें शो होंगे जो पब्लिक है। अगर हमने वहाँ पर प्राइवेट फंक्शन क्रिएट किया है तो फिर यहाँ पर ये शो नहीं होगा, उसके लिए आपको पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसको रिट्राई पे क्लिक करता हूँ। अब क्या होगा, जब भी कोई प्लेयर रिट्राई बटन पे क्लिक करेगा तो गेम ओवर के अंदर जो रिट्राई फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। ठीक उसी तरह मेन्यू को भी हम सेट कर देते हैं। अब बटन को हमने लिंक कर दिया, अब प्ले करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हो स्कोर भी अपडेट हो रहा है। और अगर मैं रिट्राई पे क्लिक करता हूँ तो फिर से लोड हो रहा है। अगर मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा जो होम सीन है वो ओपन हो चुका है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम सीन्स को कैसे लोड करते हैं, एक सीन से दूसरे सीन में हम कैसे जाते हैं।